अगर मैं कहूं कि सबसे महान विचारक और दार्शनिक जैसे कि एक राजा, एक शिक्षक और एक योद्धा का मानना था कि सच्ची महानता केवल दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को समझने और अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने में है, तो आप क्या कहेंगे? यह विचार पहली नजर में थोड़ी घमंड भरा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उस गहरे आत्मविश्वास का परिचायक है जो स्व प्राप्ति और आत्मानुशासन से जन्म लेता है। ये महान दार्शनिक समझते थे कि शक्ति का स्रोत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यह हमारे विचारों, हमारी मानसिकता और हमारी अनुशासन में है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे सामने दुनिया की सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं, खराब खबरें, ट्रैफिक, प्रतिस्पर्धा, असफलताएं, लेकिन इन सब का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। असली शक्ति तब आती है जब हम जानते हैं कि हम अपने प्रतिक्रिया, अपने विचार और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। महान योद्धा की तरह जो युद्ध के बीच भी शांत रहता है, हमें भी अपने अंदर की शांति बनाए रखनी चाहिए, बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के, क्योंकि असली शक्ति चुपचाप आत्मविश्वास से भरी होती है। इस तरह की आंतरिक आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब हम अपने मानकों को ऊंचा रखते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं। जब हम अपने स्वभाव और कर्मों में उच्चतम मानकों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में बार बार आने वाली बाधाएं हमारे विकास का माध्यम है। हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर है, एक चुनौती है जो हमें मजबूत बनाती है। जैसे कि एक महान आविष्कारक ने अपने जलते हुए प्रयोगशाला को देखकर भी हार नहीं मानी, बल्कि उसने धन्यवाद कहा कि अब नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन की आपदाओं को हम अपने मार्ग में अवरोध नहीं बल्कि सीढ़ी समझें, क्योंकि हर रुकावट हमारे लिए एक नई सीख का स्रोत है। अपने आप की तुलना दूसरों से करने का मनोवृत्ति छोड़ दें। अपनी तुलना सिर्फ अपने पिछले 100 से करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं बेहतर हूं आज से? यह सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है और आपकी यात्रा को स्पष्टता और दिशा प्रदान करती है। जब आप अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करते तो आप अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। आप जानते हैं कि आपका मूल्य आपकी आत्म मान्यता से तय होता है, न कि बाहरी प्रशंसा से। इसी आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति का प्रभाव होता है कि वह न तो दिखावा करता है और न ही दूसरों से स्वीकार्यता की आशा रखता है। उसकी आंतरिक शक्ति उसकी शांत मुस्कान और स्थिरता में झलकती है। यह शक्ति तब और भी मजबूत हो जाती है जब हम अपने जीवन के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं, अपने स्वभाव और कर्मों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। उत्कृष्टता का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि अपने अंदर की पूर्णता, अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा है। जैसे महान खिलाड़ी, कलाकार और नेता अपने आप से अधिक उम्मीदें रखते हैं, हमें भी अपने अंदर की उच्चतम क्षमता को पहचानना चाहिए। जीवन में आने वाली हर बाधा को अवसर समझें, यह आपके अद्भुत बनने का जरिया है। संघर्षों को अपने शक्ति के स्रोत में बदलें और अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने पिछले स्व से करें। अपने अंदर की शांति और साहस को बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रखें, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें और हर दिन को एक नई शुरुआत मानें। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा, अपने विचार और अपने कर्मों को इन सिद्धांतों के आधार पर संजोते हैं, तब आप अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां कोई भी आपको हिला नहीं सकता। यही असली सफलता और महानता है। आत्मा की शांति, दृढ़ संकल्प और अपने उच्चतम लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता। अपने अंदर के उस साहस और आत्मविश्वास को जगाएं, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं और हर पल को अपने सर्वोच्च स्व को पाने का अवसर मानें। बस इसी विश्वास और आत्मशक्ति के साथ आप अपने जीवन में ऐसी महानता स्थापित कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं।